बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के उर्दू पैसिव को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेसन नंबर 40 है। आपने हेडिंग लिखना है उर्दू पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस लेसन नंबर 40। अब सब हेडिंग लिखना है पैसिव स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट ये वही स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको इंग्लिश के एक्टिव पैसिव पढ़ाते हुए सिखाए थे। आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का लिखना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकंड स्ट्रक्चर लिखिए ये नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। थर्ड स्ट्रक्चर लिखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ स्ट्रक्चर पे आ जाइए, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है। वाई व्हेन वेयर हाउ या हुम प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स आगे आपने क्या करना है कि लास्ट स्ट्रक्चर लिखना है हु प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स क्या है कि आपने देखा कि ये लास्ट स्ट्रक्चर में हु शुरू में आया, यही सब्जेक्ट बनेगा इस सेंटेंस का, इसलिए मैंने सब्जेक्ट नहीं बोला, ये खुद सब्जेक्ट बनता है। अच्छा, अगर हु को एक शख्स के लिए इस्तेमाल करें तब भी हु आएगा, अगर ज़्यादा लोग हों तो तब भी हु ही आएगा, तो ये सब्जेक्ट बनता है। ये स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखिए क्या मेहमान खुसूसी के पहुंचने से पहले इनामात तकसीम किए जा चुके थे। हैड द प्राइजेस बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर द गेस्ट ऑफ ऑनर अराइव्ड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। कौन सा वाला? इनामात तकसीम किए जा चुके थे। और साथ में दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वो अगर एक्टिव है तो उसे एक्टिव रहने देना है, और अगर वो पैसिव है तो पैसिव ही रहने देना है। उर्दू के मुताबिक उसकी ट्रांसलेशन करनी है। हमें फोकस करना है पास्ट परफेक्ट पर। तो पास्ट परफेक्ट को देखते हैं कि इनामात तकसीम किए जा रहे थे, तकसीम करने वाला मौजूद कोई नहीं, और काम तो किया गया तकसीम करने वाला, लेकिन जो काम जिसने किया वो मौजूद कोई नहीं है। एक बात और, जो इनामात हैं सब्जेक्ट उन्हीं बनाया और उन्हीं पर काम का असर पड़ा, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। क्या माली के बाग में आने से पहले फल तोड़े जा चुके थे। हैड द फ्रूट्स बीन पिक्ड बिफोर द गार्डनर केम टू द गार्डन। स्टूडेंट देखिए, ये क्या माली के बाग में आने से पहले, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसको तो आप छोड़ दें। दूसरे पर फोकस करें, फल तोड़े जा चुके थे। तो देखें ये सवालिया जुमला है, लेकिन असल चीज़ क्या देखनी है कि क्या काम किया गया है। फल तोड़ने वाला काम किया गया है, लेकिन काम करने वाला मौजूद नहीं है। फलों पर ही काम किया गया, उन्हीं को सब्जेक्ट बनाया, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले गाय को ज़बह नहीं किया जा चुका था। इंग्लिश लिखिए द काउ हैड नॉट बीन स्लॉटर्ड बिफोर यू रीच्ड देयर। स्टूडेंट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को हमने टच नहीं करना। ये गाय वाला जुमला ये पास्ट परफेक्ट है। देखें काम तो किया गया है, गाय को ज़बह करने वाला, लेकिन करने वाला मौजूद नहीं है, और जो गाय है उस पर काम किया गया और उसे ही सब्जेक्ट बनाया, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। अच्छा स्टूडेंट देखिए, जो फर्स्ट टू सेंटेंसेस थे उनमें क्या तो आया, सवालिया जुमला तो बना हो, लेकिन वो सिर्फ पास्ट परफेक्ट को सवालिया या मनफी हम बनाते हैं आमतौर पर, पास्ट इंडेफिनिट को नहीं बनाते सवालिया। इसलिए
मैं आपको बता दूं कि क्या तो आया था पास्ट इंडेफिनिट के उर्दू के जुमलों के साथ, लेकिन हमने इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट को सवालिया बनाया। तो ऐसे ही किया जाता है, यही रूल है। इधर भी देखिए पास्ट परफेक्ट को ही नेगेटिव बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। जब वो कॉलेज पहुंचा तो लेक्चर को ख़त्म किया जा चुका था। इसका पैसिव लिखिए, द लेक्चर हैड बीन फिनिश्ड व्हेन ही रीच्ड द कॉलेज। तो स्टूडेंट देखिए, ये लेक्चर को ख़त्म किया जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट काम करने वाला मौजूद नहीं है, लेक्चर पर काम किया गया, उसे सब्जेक्ट बनाया तो पैसिव सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। खाना पहले ही खाया जा चुका था। इंग्लिश लिखे, फूड हैड ऑलरेडी बीन ईटन। स्टूडेंट देखिए, खाना खाने वाला काम किया गया, जिन्होंने काम किया वो मौजूद नहीं, और फूड पर काम किया गया, वही सब्जेक्ट बना तो पैसिव सेंटेंस हुआ। आगे नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। इतना मीठा आम पहले कभी नहीं खाया गया था। इसकी इंग्लिश लिखिए, सच ए स्वीट मैंगो हैड नेवर बीन ईटन बिफोर। तो स्टूडेंट देखिए, आम को खाने वाला काम किया गया, करने वाला मौजूद नहीं है, आम पर काम किया गया, वही जो है सब्जेक्ट बना तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। देखिए स्टूडेंट्स, दवाई पी जा चुकी थी। द मेडिसिन हैड बीन टेकन। स्टूडेंट्स देखिए, दवाई पीने वाला काम किया गया, पीने वाला मौजूद नहीं है, दवाई पर काम का असर पड़ा, वही सब्जेक्ट बना, पैसिव सेंटेंस है। और स्टूडेंट ये जो दवाई पीना होता है वो टेक होता है। आपको बता दूं, ड्रिंक भी पीना है, लेकिन वो 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दूध पीने के लिए, कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह होता है उसको पीने के लिए, और शराब को पीने के लिए। लेकिन बाकी तमाम चीज़ों के पीने के लिए टेक या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ये हैव जो होता है हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, और इसका मतलब उस वक्त पीना हो सकता है, यानी इसके और भी मीनिंग होते हैं, इसलिए मैंने बोला पीना भी एक मीनिंग उनमें से होता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। क्या मकई को बीजा जा चुका था? इंग्लिश सुनिए, हैड द कॉर्न बीन सोन। स्टूडेंट्स देखिए, ये मकई को बीजे जाने वाला काम किया गया, काम करने वाला मौजूद नहीं है, और क्या हुआ कि जिस पर काम किया गया मकई, उस पर काम का असर पड़ा, उसे ही सब्जेक्ट बना तो ये पैसिव जुमला है। और ये बीजना की इंग्लिश SOW सो, SOWED सोड और SOWN सोन होता है। मैंने थर्ड फॉर्म इधर पैसिव में यूज करवाना थी, तो ये आपने देखा, ये इसकी इंग्लिश में थर्ड फॉर्म SOWN सोन यूज की। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। क्या मुलाजिम को घर से निकाल दिया जा चुका था? इंग्लिश सुनिए, हैड द सर्वेंट बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस। स्टूडेंट्स देखिए कि ये सर्वेंट SERVANT ये मुलाजिम हुआ, और निकाले जाने की इंग्लिश टर्न आउट ऑफ होती है, टर्न आउट ऑफ द हाउस। तो मैंने थर्ड फॉर्म टर्न्ड बोली, और देखे कि मुलाजिम को निकाले जाने वाला काम किया गया, निकालने वाला है कोई नहीं है, मुलाजिम पर ही काम का असर पड़ा, पैसिव जुमला। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। क्या दरख्त काटे नहीं जा चुके थे? इंग्लिश सुनिए, हैड द ट्रीज नॉट बीन कट। स्टूडेंट्स ये कट 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 तीनों फॉर्म्स एक ही हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, दरख्तों को काटे जाने वाला काम किया गया, जिन पर काम किया गया वो दरख्त है, उन्हीं को सब्जेक्ट बनाया, और काम करने वाला मौजूद नहीं, तो ये पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। कपड़ों को धोया जा चुका था। द क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड। स्टूडेंट कपड़ों पर काम किया गया, कपड़े ही जो है वो सब्जेक्ट बने, काम इधर कपड़े धोने वाला किया गया, जो काम करने वाला मौजूद नहीं, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। ये लास्ट सेंटेंस लिखिए स्टूडेंट, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इंग्लिश सुनिए, he had already been arrested। स्टूडेंट देखिए, गिरफ्तार किए जाने वाला काम किया गया, काम को करने वाले मौजूद नहीं, और जिस पर काम का असर पड़ा यानी उसे, यानी ही जो इंग्लिश में आया उसी को सब्जेक्ट बनाया, तो ये पैसिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।